मैं आज तक ऐसा ट्रैवल नहीं करा हूँ। इस बार मैं उठा, जनरल की टिकट ली और आ गया। इससे पहले मैं इतना घाबर तो कहीं ट्रैवल नहीं करा है कि सडन प्लान बना हो। कैसा लगा फर्स्ट टाइम महाराज श्री के दर्शन करके? जब मैंने महाराज जी के साथ में बैठा था एकांतिक में, तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई भगवान मेरे सामने बैठे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं कि अभी के अभी नया जन्म हो गया, पुरानी चीज़ों को भूल जा। तुझे यही डर है कि मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने तो बहुत पाप करे हुए हैं। तो मेरा क्या होता था, सुबह उठता था सीधा खाने पीने पे ध्यान दे दिया, मतलब पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। अब मैं सुबह उठता हूँ, नहा धो के पहले पूजा पाठ करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए? फरीदाबाद से। क्या करते हैं वहाँ पर? मेरा खुद का बिजनेस है प्लास्टिक्स का। तो कितने महीने से लगभग महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से सुन रहे हैं। तो कुछ बदलाव आ रहा है जीवन में? ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव है। एक ज़िंदगी में ठहराव है, थोड़ा संयम आ चुका है। एक मतलब पहले संयम नहीं था, भक्ति कर रहे थे पर संयम नहीं था। महाराज जी को सुन के अब थोड़ा सा संयम से भक्ति को कर रहे हैं जी। तो महाराज श्री क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज श्री का सत्संग डेली सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी का एक तो ब्रह्मचर्य के ऊपर जो है वो मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा। उससे मतलब मैं थोड़ा उसको कोशिश कर रहा हूँ पालन करने की। और जो उन्होंने बताया है कि आप किसी भी चीज़ के पीछे भागो मत, आप अपना शांति से अपना कर्म करो और अपना नाम जप करो। जो आपकी ज़िंदगी में आना है वो अपने आप आएगा। आप अपना नाम जप कर छोड़ना मत और आगे बढ़ते जाना। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए? डेली लाइफ में काफ़ी चेंजिंग है। मतलब एक टाइमिंग से अब उन्होंने सिखाया है कि आप भक्ति को भी टाइम दो। जैसे आप काम को टाइम देते हो, अपना कोई भी स्पोर्ट करना है उसको भी टाइम देते हो, इसी तरह भक्ति को भी आप अपना टाइम दे के चलो, जिससे एक आपका डिसिप्लिन बनेगा। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं आ चुका हूँ 4-5 बार। अच्छा, लास्ट टाइम कब महाराज श्री के दर्शन किए थे आपने? लास्ट टाइम हो गए मेरे को 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने। तो कैसा लगा लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम महाराज श्री के दर्शन किया? तो बहुत बढ़िया लगा था। बहुत मतलब उनको देखकर, एक जो तेज है ना, उस तेज को देखकर मन प्रसन्न होता है। मतलब और किसी से मन तो प्रसन्न नहीं होता है, और चीज़ें हम देखते हैं भौतिक, उनसे मन प्रसन्न नहीं होता। उनसे हम शरीर से सुख मिल जाएगा, पर मन को प्रसन्नता महाराज जी को देख के मिलती है। अभी महाराज श्री आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अभी इस पृथ्वी में मैं को तो नहीं लगता कि कुछ और है जिसको देख के मतलब खुशी मिलती हो। जो उन्होंने बताया ना, जो खुशी अंदर वाली, वो महाराज जी को देख के मिलती है। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। श्री श्री हरिवंश, जय श्री राम। कहाँ से आए आप? फरीदाबाद से। क्या करते हैं वहाँ पर? मेरी फैक्ट्री है, बिजनेस है प्लास्टिक दाना मैन्युफैक्चरिंग की। ऑटो कंपोनेंट्स के पार्ट्स बनाता हूँ मैं। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, डेली सुनता हूँ। कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं? अभी 6 महीने हुए हैं मुझे महाराज जी के साथ जुड़े हुए। 6 महीने से मैं डेली उनके वीडियोस वगैरह सब देखता हूँ। तो कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं या लाइफ में, या ऐसे ही देख रहे हैं वीडियो? नहीं, चेंजेस तो बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब कि अब ऐसा लगने लगता है कि मैं किसी चीज़ों को करने के लिए जाता हूँ, उनमें सफलताएं मिलने लगती हैं, उन्नति। मतलब जिस चीज़ की मन करता है कि ये वाला काम हो जाए, ये बात बन जाए, तो वो होने लग गई है। अब ऐसा लगने लगा कि महाराज जी का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत। और महाराज जी जो बताते हैं कि क्लब पार्टी, मैं वही लड़का था, पर अब एकदम से ऐसा हो गया कि घर से भी बाहर निकलते वक्त बहुत बहुत सोचना पड़ता है कि गलती से भी कोई पाप ना बन जाए, इसीलिए बहुत ज़्यादा। तो इतना बदलाव जैसे कि आपने कहा कि लाइफ में आ गया, तो स्टार्टिंग में महाराज जी का जब आपने सुना, तो इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप महाराज जी से जुड़े? मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील्स वगैरह आती थी, तो उनको सुनता था मैं। और एक दिन मन इतना विचलित हुआ कि मिलने जाना है, जबकि मैं जाता नहीं था। मैं रात को एक दिन मन हुआ कि बाहर महाराज जी से मिलने जाऊँ। घर में मैं बोल रहा था कि मैं महाराज जी से मिलने जा रहा हूँ। घर वाले बोल रहे नहीं, कहीं घूमने फिरने जा रहा होगा, वही बता दे। मैंने कहा नहीं, मैं महाराज जी से पक्का मिलने, महाराज जी से ही जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो फिर उसके बाद उनसे मिला और बहुत चीज़ें बदलाव आ गई जीवन में, बहुत अच्छा होने लगा। तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए आपके? डेली लाइफ स्टाइल में ऐसा था कि मैं सैटरडे पार्टी वाला लड़का था पूरा, कि बाहर जाना ही जाना है घर से। पर अब ऐसा हो गया कि मैं अब घर में ही रहता हूँ। सुबह 3:30 बजे उठता हूँ जैसे महाराज जी ने बताया, और 6 बजे तक पूजा आरती कर फिर अपना जिम वगैरह जाकर डेली रूटीन मेरा ये हो गया। और
7 बजे तक सो जाता हूँ, नहीं तो मैं 2-2 बजे तक जागने वाला था। और अब ऐसा है कि जिन चीज़ों को मैं चाहता हूँ वो काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जिनके लिए मुझे बार बार कष्ट होता था कि ये हो जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, और अब उनमें इतना आसान होने लग रहा है कि बस चाहत उठती है वो होने लगता है धीरे धीरे। इतना प्रभाव है महाराज जी का। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि स्टार्टिंग में आप जब क्लब्स वगैरह जाते थे, तो आजकल सभी के एक फ्रेंड सर्कल भी होता है। तो आपके जब आप वृंदावन आते महाराज जी के सत्संग सुनते, तो आपके फ्रेंड्स लोग नहीं कहते कि आप क्यों जा रहे हैं वृंदावन, चलो हमारे साथ चलते हैं। वो ऐसा है कि फ्रेंड्स लोग तो बोलते हैं कि महाराज जी तो सारे ही अच्छे हैं, हर कोई यही वो बातें बोलते हैं महाराज जी जो लोगों को अच्छी लगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों को छोड़ देना या फिर कहीं आना जाना बंद कर देना, ऐसा उनका कहना था। पर मैंने कहा कि नहीं, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता कहीं भी जाने का भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा भी जुड़ा फिर दोबारा वो घसीट लेंगे वहीं के वहीं। इसीलिए अब मैं इधर ही रहता हूँ ज़्यादा। मैंने अपना फ़ोन नंबर भी चेंज कर दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक भी चलाना बहुत ही बंद, ना के लिए कर दिया, सारे दोस्तों से नाता तोड़ दिया कुल मिलाकर, अभी ऐसा हो गया। तो जब से महाराज से जुड़े 6 महीने में, तो जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है जो आपके जीवन में पहले नहीं था, अभी कैसा लग रहा है? पहले हर समय मन विचलित रहता था, संसार की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि ये भी मिल जाए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, क्योंकि हम यंग हैं तो हमें ऐसा रहता है कि अभी के अभी हो जाए, जो काम हमें चाहिए अभी, मतलब मिनट में ही चाहिए हमें, नहीं तो परेशान होने लगता मन। और अब ऐसा होता है कि अब सब्र आ गया है कि ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें होंगी अपने हिसाब से, पर अब सब्र भी आ गया है। पहले मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता था हर समय, हर चीज़ों को लेकर, सांसारिक चीज़ों को लेकर, पर अब मन शांत होने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट टाइम महाराज श्री के जब आपने दर्शन किए थे, कैसा लगा फर्स्ट टाइम महाराज श्री के दर्शन करके? जब मैंने महाराज जी के साथ में बैठा था एकांतिक में, तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई भगवान मेरे सामने बैठे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं कि अभी के अभी नया जन्म हो गया, पुरानी चीज़ों को भूल जा, तुझे यही डर है कि मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने तो बहुत पाप करे हुए हैं। तो महाराज जी के सामने बैठा, ऐसा लगा कि इस कमरे में बैठा, अभी के अभी नया जन्म है, यहाँ से बाहर निकलेगा नया जन्म है, कोई पाप मत करियो, कोई गलती मत करियो, क्योंकि वो सब चीज़ें तो भोग के रहे, सब हमने करके देखी हुई है पीछे। तो ऐसा लगा कि वो गंद, वो कचरा दोबारा नहीं डालना, ऐड करना, यहीं से नया जन्म है, कमरे से बाहर निकलते ही, और सब करके देखा, अब कुछ मत करियो, अब नए जीवन से नई चीज़ें स्टार्ट हैं। तो ऐसा लगा कि नया जीवन मिल गया। तो जैसे कि आज भी आपको हमारा कृपा से आपको टोकन मिल गया सत्संग सुनने का, कैसा फील हो रहा होगी महाराज जी आने वाले? बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस अब महाराज जी आए, उनको देखूं, देखने के लिए फिर से उन्हें मन विचलित हो रहा है, उनसे मिलने की चाहत हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अभी शांति है, जैसे मन वैसे तो दिनों में नहीं रहता, पर अब ऐसे बहुत खुश हो रहा है, शांत है कि हाँ आज हम मिलेंगे महाराज जी के से, देखेंगे उनको बहुत करीब से, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। श्री हरि, श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे। राधे राधे। श्री हरि, श्री हरिवंश राधे। कहाँ से आए? हम पंजाब से। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं वकील हूँ टैक्स का। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, सुनता हूँ डेली। कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से लगातार सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है जब से शुरू किया महाराज जी का सत्संग सुनना? आए बहुत परिवर्तन आए, जैसे कि जैसे कि मन शांत रहता है, सारे काम आप ऑटोमेटिकली टाइम एंड अगेन होते जा रहे हैं, तो कुछ भी बस अग्रेसिव नहीं होना पड़ता। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज श्री का सत्संग डेली सुनते हैं? तो जो रूटीन में होना चाहिए, जैसे व्यवहार होना चाहिए, जैसे बंदे को अपने रूटीन दिनचर्या में, यंग जनरेशन जो आजकल जो इतनी कुरीतियाँ पैदा हो गई हैं, उनको डिसिप्लिनाइज किया महाराज जी ने, तो बहुत बढ़िया संदेश है। बिल्कुल। तो दिनचर्या में कुछ बदलाव आया आपके? हाँ, दिनचर्या में बहुत बदलाव आया, सब कुछ रूटीन वाइज हो गया, खाना पीना, रहना, बैठना, उठना, सब चीज़ में बड़ा परिवर्तन आया। तो पहली बार आ रहे हैं महाराज श्री के दर्शन करने? अब यहाँ आज पहली बार। अच्छा। दर्शन तो पहले भी किए हैं, अंदर सत्संग हॉल में पहली बार जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम महाराज श्री के दर्शन आपने जब किए तो कैसा लगा उस समय? बहुत अच्छा लगा, मन बिल्कुल देख के मन प्रसन्न हो गया। जी जी जी। अभी महाराज श्री आने वाले, तो कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मन कर रहा है अभी जल्दी जल्दी आए और वो पल जल्दी आ जाए, तो ऐसे अच्छा फील हो रहा है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरि। कहाँ से आए? मैं तिलपत धाम से आया हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं बैंकिंग लाइन में जॉब करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? 1 साल से करीब मैं सुन रहा हूँ।
1 साल से डेली सुनते हैं। हाँ जी, डेली सुनता हूँ। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? फुल चेंजेस आए जी। जैसे कि पहले मैं अपने आप को दोष देता था हर चीज़ को लेके कि कुछ गलत हो गया, जैसे भी कुछ हो गया। तो महाराज जी का कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो तुम्हारे पिछले कर्म है। उस चीज़ को आप भूल जाइए, अब आगे भक्ति भाव पे ध्यान दीजिए, उसी के अनुसार आगे जीवन चलेगा आपका। कभी ये मत, आपको कोई गलत बोल रहा है, कोई मेरे से गलत क्यों बोल रहा है, आप उसको कभी गलत जवाब मत दीजिए। बस सुन लिया, आपने सोचा कि हाँ मेरा कर्म था, मैंने सुन लिया, बस ख़त्म, यहीं पे ख़त्म कर दीजिए इस बात को। जी जी। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में भी कुछ चेंजेस आ रहे जी आए हैं, बहुत आए हैं। जी। प्रभु की सेवा करता हूँ, उसके बाद फिर दिनचर्या शुरू करता हूँ अपनी। सेम ऐसे ही शाम को मैं टाइम से पूजा पाठ करता हूँ, आरती करता हूँ, उसके बाद फिर जो भी खाना पीना होता है वो सब करता हूँ। जी। तो महाराज श्री के प्रति इतना लगाव कैसे हो गया स्टार्टिंग में जब आपने महाराज श्री का सत्संग सुना तो? पहले मैंने शुरू में 1-2 रीलें देखी, तो फिर Instagram में? हाँ इंस्टाग्राम पर रीलें देखी, यूट्यूब पे भी छोटी छोटी रीलें देखी। फिर धीरे धीरे मैं उनकी पूरा सत्संग सुना, 1-1 1.5 घंटे का जो होता है। फिर मैं गोवर्धन परिक्रमा लगाने आया एक बार, मेरी इच्छा हुई कि मैं आज महाराज जी से मिलूँगा। तो मैं रात को आया, महाराज जी से मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने पता किया कि ऐसे ऐसे महाराज जी से के साथ सत्संग करने के लिए हमें सत्संग सुनने के लिए सुबह आके टाइम से टोकन लेना पड़ेगा, उसके लिए फिर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके हम ये सब कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज सुबह आया, 11 बजे मैं यहाँ पहुँचा, फिर मेरे को टोकन मिला। अब मैं आके मेरे महाराज जी से मिलने की इतना अच्छा हो रही है कि रुका नहीं जा रहा है मेरे से बिल्कुल भी। तो जब आपने, जैसे कि आपने कहा कि इंस्टाग्राम के थ्रू जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना, महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकता है और आपने महाराज श्री का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी का मुझे सबसे अच्छा ये लगा, उन्होंने बोला कि आप समय का ध्यान रखिए, आप समय से उठिए, अपनी दिनचर्या को बदलिए। जिस दिन आपकी दिनचर्या बदल जाएगी, नकारात्मक आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। आप बिल्कुल इतना फ्रेश फील करोगे, बहुत अच्छे से आप सारे कामों में ध्यान लगेगा, मन लगेगा। आप तो समय का इतना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में। तो यही चीज़ मैंने महाराज जी की देखी और आज बहुत कुछ चेंज लग रहा है मेरे को अपने आप में, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना फ्रेशनेस महसूस होती है कि पूछो मत। राधा श्री। श्री हरिवंश। फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। क्या करते हैं वहाँ पर? मैं काम तो मेरे गाज़ियाबाद रियल एस्टेट में है, बट दोनों जगह रहना होता है। फादर कुछ टाइम पहले एक्सपायर हुए थे तो वहाँ है इस वजह से। तो कब से शुरू किया महाराज जी का ऑस्पिस? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से लगातार सुन रहे। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुन? बहुत ही ज़्यादा है मेरे पर्सनल तो। मैं क्योंकि रिटेट सबसे ज़्यादा एंगर बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर, तो वो अभी तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया। और नॉनवेज बहुत ज़्यादा था मेरा, क्योंकि मैंने कुछ टाइम होटल भी चलाया नैनीताल, तो वहाँ पे उत्तर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होता ही था, तो वो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। कुछ और 1-2 चीज़ें वो हैं ख़त्म होने पे। यहाँ आने का कई बार से सोच रहा था, बट लास्ट टाइम अभी आया था तो राधा रानी के दर्शन करके चला गया था। इस बार आया तो सोचा कि एक बार कल बाहर से दर्शन कर लूँगा, उसके बाद में आऊँगा कभी। तो कल जब वहाँ दर्शन किए एक बार, तो फिर वो अपने आप से एक दिन और मेरा रुकने का मन कर गया। तो स्टार्टिंग में जब महाराज श्री का सत्संग सुनना स्टार्ट किया आपने, तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित हुए आप? क्योंकि स्टार्टिंग 1.5 साल पहले बहुत ज़्यादा टाइम से लोग नहीं जान रहे, मैंने खुद ही बहुत सारे लोगों को बताया, तो उनकी नॉर्मल चीज़ें थी बिल्कुल कि सिर्फ पहले राधा राधा जपो और उसी से बहुत फ़र्क पड़ेगा तुम्हारा। और बाद में अभी क्या है कि अभी कुछ और इतना ज़्यादा लेवल हो चुका है कि अभी मन ये करता है कि यहीं पे, क्योंकि मैंने अभी तक शादी नहीं की और मेरा मन भी नहीं हो रहा है, बट उनका ये कहना है कि सब लोग ऐसे ही नहीं हो सकते कि सब पीले वस्त्र पहन लो और सफ़ेद वस्त्र पहन के सब घूमो, घर भी देखना होता है। तो उसमें मैं थोड़ा सा डीप जाना चाह रहा हूँ। अभी पिछले कल परसों का 7 नवंबर का जो वीडियो था उसमें भी मेन यही सब चीज़ें थी, तो उन्हीं का मुझे देखना। और आज थोड़ा सा देखता हूँ कैसा सामने, उसके बाद भी कुछ अलग ही फील होगा मुझे लग रहा है 2 घंटे अंदर साथ में बैठने के बाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? एमपी से। एमपी दे। क्या करते हैं आप? अभी मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी हाँ, अभी 1 महीने से सुनने लगा हूँ। 1 महीने से स्टार्ट किया है महाराज जी। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं ऐसे सत्संग अभी स्टार्ट में सुन रहे हैं? नहीं, चेंजेस तो आए हैं, कीर्तन में मन लगता है। पहले जो टाइम टेबल था वो बड़ा बेकार था, मतलब दुनिया की जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा मन लगता था, अब उनसे थोड़ा मन दूर होने लगा है। अच्छा जी। तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? जी हाँ, आ रहे हैं ना। जैसे कि सुबह थोड़ा जल्दी उठना हो रहा है, अब दिक्कत आती है, फिर भी धीरे धीरे 1 महीने से करके रूटीन में धीरे धीरे चेंज आ रहा है। जी। तो
तो महाराज की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको जिसकी वजह से महाराज का सत्संग डेली सुनते हैं? महाराज जी सबसे पहले तो कीर्तन में जो भजन कीर्तन होता है उसमें ज़्यादा मन लगता है। जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना तो यूट्यूब के थ्रू सुने या कि सोशल मीडिया के थ्रू या यहीं पे प्रकट में आके सुने थे? नहीं, यूट्यूब पे सुने थे मैंने पहले। अच्छा जी। तो महाराज श्री के किन बातों ने इतना आकर्षित किया आपको? महाराज जी खासकर जो महाराज जी जो सवालों के जवाब देते हैं, कोई पूछता है उनकी दिनचर्या में जो भी प्रॉब्लम आती है, बस वही सवाल लेके मैं आज आया हूँ, बस उसी के लिए। अच्छा, जी हाँ। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप? जी हाँ, पहली बार। कैसा फील हो रहा है अभी महाराज श्री आने वाले? अभी तो अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। महाराज जी के दर्शन करने के बाद देखते हैं क्या चेंज आता है। और राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। कौन से स्टैंडर्ड में? मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और प्लस कंप्यूटर साइंस से, और अभी टैली वगैरह किया हुआ है मैंने, और हिंदी टाइपिंग वगैरह कर रहा हूँ अभी। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? ये मुझे लगभग साल भर हुआ है। 1 साल से लगभग। तो कुछ चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? सारे चेंजेस आए, जैसे अपने विचार अच्छे रखना, लाइफ स्टाइल कैसे, अपनी डेली की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ये गलत आदतों से मतलब बच के रहना चाहिए। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने सीखी हुई हैं। तो स्टार्टिंग में महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित कैसे हुए आप? उनके जो वचन हैं, विचार हैं, उनसे मैं आकर्षित हुआ हूँ। जैसे ये मांसाहार वगैरह नहीं करना है, किसी जीव की हत्या नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, वही मुझे आकर्षित किया है। मतलब किसी का बुरा नहीं करना चाहिए उनको। तो स्टार्टिंग में यूट्यूब के थ्रू या किस सोशल मीडिया के थ्रू महाराज श्री से जुड़े आप? जी, यूट्यूब के थ्रू जुड़ा हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। जी। अच्छा। जी, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने? फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है महाराज श्री आने वाले? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भाई। राधे राधे। कहाँ से आए? बिहार, बाबू दामोदर। क्या करते हैं आप? स्टडी करते थे बट अभी नहीं करते, अभी सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग। अच्छा, तो क्यों छोड़ दिया आपने अपना स्टडी? क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि अब उस धन को हम कमाएं जिससे फिर से उस भवसागर में डूब जाए। हाँ, अभी आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ज़्यादा शांति है। हाँ, इसीलिए इस मार्ग को, यही सत्य है, जीवन का सत्य यही है। हम लोग का जन्म इसीलिए हुआ है, भगवत प्राप्ति के लिए, केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए। 84 लाख योनि में सबसे महत्वपूर्ण योनि जो है यही है। हाँ, और उद्देश्य सिर्फ यही है, भगवत प्राप्ति, दूसरा कोई नहीं। हाँ। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज श्री किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से महाराज श्री का सत्संग डेली सुनने? पहले तो ये कि आप नॉनवेज मत खाओ, और जब नॉनवेज खाना, गंदी भोजन खाना छोड़ दिया तो बुद्धि जो है कुछ ठीक हुई, जिससे ज़्यादा जो है ध्यान उसी पे लगने लगा, इसको देखूँ, सुनूँ, और वैसे करते करते चेंज हो गया। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आए महाराज श्री के दर्शन करने? जी, एकदम एक दिन एक वर्ष जैसा बीत रहा था वहाँ पे, कब जाऊँ ऐसा हो रहा था। तो अभी कैसा लग रहा है महाराज श्री आने वाले? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी मैंने दर्शन किया और आज भी आया हूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मध्य प्रदेश, इंदौर। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं वहाँ पे टैटू आर्टिस्ट हूँ। टैटू गुदाई का जो काम होता है उसमें आर्ट में करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी। कितने महीनों से लगभग सुन रहे हैं? अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 महीने बोल सकते हैं, 2-3 महीना हुआ है मुझे महाराज जी को सुनते हुए। तो अच्छा, 2-3 महीने से लगातार डेली सुन रहे हैं? मैं ज़्यादातर जो सोशल मीडिया चलाता हूँ उनकी रील्स और वीडियोस जो दिखते हैं मोस्टली वही देखने में आता है। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में जब से स्टार्ट किया है महाराज जी के सत्संग सुनना? बहुत से चेंजेस आए, कह सकते हैं मेजर चेंजेस आए, क्योंकि जो मेरा गलत खान पान और जो भी गलत आचरण थे वो सब त्याग कर दिया है, और बहुत आसान रहा हो मेरे लिए। जो एक टाइम पे लगता था कि बहुत मुश्किल होगा, कि कैसे रहेंगे इस चीज़ के बिना, वो छोड़ना ऐसा रहा कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा उस चीज़ से। और तो स्टार्टिंग में महाराज जी के प्रति सत्संग सुनना और इतना लगाव इस सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू हो गया आपका? थॉट्स बहुत प्रैक्टिकल हैं। जो एक म्यूचुअल थॉट प्रोसेस रहता है, वो एक थॉट्स जो उनके लगे मेरे को कि बहुत मैच कर रहे थे मेरी थिंकिंग से, तो वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करा, और उस वजह से मैं जुड़ा। मैंने फॉलो करना स्टार्ट करा। फॉलो करने के बाद मैं उनको देखना स्टार्ट करा तो बहुत लगाव सा हो गया, और उनकी जो भी बातें हैं मैं अपनी लाइफ में अभी लागू कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो हो सकता है पॉसिबल वो कर रहा हूँ। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं क्या? हाँ,
मेरा फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम भी इसलिए है कि मेरे को बाबा जी के दर्शन करने थे, महाराज जी के, प्रेमानंद जी महाराज जी के। तो जैसे जानते हैं कि अब महाराष्ट्र आने वाले, तो कैसा फील हो रहा है अभी? अभी तक तो यहाँ आने से पहले ऐसा ही लग रहा था कि ये मेरे लिए रियल नहीं है कि मैं आ गया, क्योंकि मैं आज तक ऐसा ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। इस बार मैं उठा, जनरल की टिकट ली और आ गया। इससे पहले मैं इतना धावर तो कहीं ट्रैवल नहीं करा है कि सडन प्लान बना हो, और सब पहले से प्लान रहता है। इस बार सिर्फ उठा, बैग पैक किया और तत्काल में उसमें बैठ के आ गया जनरल में। जी जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? गोरखपुर से आए हुए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? फाइनेंस का काम करते हैं। आप? मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? मैं लगभग पिछले 3 महीने से। पिछले 3 महीने से लगातार सुन रहे। तो जीवन में कुछ चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुन? थोड़ा सा मानसिक मजबूती मिलती है महाराज जी का दर्शन और सत्संग से। मानसिक स्थितियाँ हमारी थोड़ा बेहतर रहती हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इसके पहले, लेकिन जब से सुनता हूँ थोड़ा बहुत, तो 3-4 महीने से सुनता था, फिर उसके बाद ये लगा कि एक बार महाराज जी का दर्शन हो जाए नज़दीक में जाके। आपके लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है? जी बिल्कुल, बदलाव एक जैसे ठहराव सा एकदम आ गया है। और जैसा कि मैं महाराज जी का एक छोटा सा एक क्लिप देखा था, उसी क्लिप से मैं महाराज जी के प्रति जो है बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ। कौन सा वाला था वो क्लिप? एक कोई महिला आई थी और वो अपने पेट का दर्द बता रही थी। तो जब महाराज जी ने कहा कि मैं इसका उपचार नहीं कर सकता, मैं केवल भक्ति में ही बता सकता हूँ, तो ये चीज़ देख कर के, चूँकि इस समाज में, इस जनरेशन में जिस प्रकार और साधु संतों का जिस रवैया रहता है, तो महाराज जी का सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और ये देख कर के मुझे लग रहा है कि ऐसे पृथ्वी पे किसी एक मानव का इस तरह का स्वागत मैं पहली बार देख रहा हूँ। और जितने एक्साइटेड, एक उमंग से यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। बेशक मैं भी उसी उमंग से आज उपस्थित हूँ और बहुत एक्साइटेड से मैं भी उनके स्वागत में इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया, जैसे आपके विचार में, आपके दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आया? अब जैसे कि एक धर्म को किस नज़रिया से देखना चाहिए और कितना समय देना चाहिए, क्या सोच रखना चाहिए, थोड़ा सा इसमें कुछ तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप लोग, कैसा लग रहा है महाराष्ट्र आने वाले? बहुत ही अद्भुत। और मैं वो किसी से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ कि कैसा अनुभव क्या होगा, लेकिन अभी लग रहा है कि अभी तक मेरे इतिहास में सबसे अधिक और सबसे बेहतरीन अनुभव आज होने जा रहा है महाराज जी का दर्शन करने के बाद। जी। राधे राधे। राधे राधे।